खाओ पियो खेलो और थोड़ा सा पढ़ लो। आईआईटी वाले बंदे को जो सबसे अच्छी बात होती है वो कभी भी गिव अप नहीं करता है। और वैसे आईआईटी का मैं सबसे अच्छा फील्डर था, आईआईटी बॉम्बे का। फिर तो आईआईटी में पहचान ही क्रिकेट की वजह से थी। मैं 3 बार मैच खेला जिसमें 2 बार रन आउट हो गया। ये एग्जाम केवल एप्लीकेशन बेस्ड ही नहीं बल्कि एक मेंटल स्ट्रेंथ का भी है। सर आईटीज वगैरह में क्या होता है कि जो बच्चा प्रोफेशनल भी खेलना चाहता है, अगर अच्छे से परस्यू करना चाहता है तो हर चीज़ के कोच होते हैं। हाँ बेटा जी, कैसे हैं आप सब? तो आज आप लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं क्रिकेट के ग्राउंड पे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कहीं आईपीएल के मैच में तो नहीं पहुंच गए। नहीं बेटा, आईपीएल नहीं है, जीपीएल है, गुरुकृपा प्रीमियर लीग। और आज गुरुकृपा की पूरी टीम, एडमिन टीम भी, एकेडमिक टीम भी उस मस्ती का पार्ट बनने जा रही है। जैसे आप लोग खेलते हैं, मस्ती करते हैं, हम लोग टीचर लोग भी कभी कभार साल में एक आध बार क्लासेस के बाद अपने आप को थोड़ा सा चिल करने के यहाँ ले आते हैं। ये गुरुकृपा प्रीमियर लीग गुरुकृपा का इन हाउस एक क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें जितने भी एकेडमिक और एडमिन टीम मेंबर्स हैं वो इंटरेक्शन करते हैं। और उसी टीम में से मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ हमारी जेई एकेडमी को, गुरुकृपा जेई एकेडमी के टीममेट्स को, गुरुकृपा जेई एकेडमी के वो टीममेट जो आईआईटीएन हैं। तो मैंने कहा कि एक बार उन लोगों से इंटरेक्शन कराएं, फिर नेक्स्ट जो हमारे बाकी टीममेट्स हैं गुरुकृपा जेई एकेडमी के, उनसे इंटरेक्शन कराएंगे। जो आप मेरे संग देख रहे हो वो सभी आईआईटीएंस हैं जो फ्यूचर आईआईटीएंस तैयार करते हैं, फ्यूचर एनआईटीएंस तैयार करते हैं। तो आज हम सर लोगों से क्लास में तो यही सुनते हैं कि फिजिक्स कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, मैथ्स कैसे पढ़ना है। आज इस ग्राउंड पे ये भी सीखेंगे कि मस्ती कैसे करनी है, पढ़ने के साथ साथ अपने आप को रिलैक्स कैसे रखना है, पढ़ने के साथ साथ अपने आप को चिल कैसे रखना है। उस आईआईटीज़ में पहुंचने के बाद, उस ड्रीम एनआईटी में पहुंचने के बाद, ड्रीम आईआईटी में पहुंचने के बाद मस्ती को कैसे कंटिन्यूस रखना है। आप ऐसे निराश मत होइएगा। मेडिकल वाले बच्चे जो 5 मई को नीट देने वाले हैं, या जेई वाले बच्चे जो 26 मई को जेई एडवांस देने वाले हैं, वो सोच रहे होंगे कि सर हम तो यहाँ पढ़ने में लगे हुए हैं, आप लोग वहाँ खेल रहे हैं। अरे नहीं बेटा, दिन भर हम लोग भी आप लोगों के लिए वैसे ही पेपर्स तैयार करते हैं, क्वेश्चन बैंक तैयार करते हैं, आपके डाउट्स के अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस आप लोगों को देते हैं। ये मस्ती वाला मौका तो हम आपको दिखला रहे हैं कि 5 मई के बाद मेडिकल वाले बच्चे भी ऐसी मस्ती करने वाले हैं, और 26 मई के बाद जेई वाले बच्चे भी इससे बड़ी मस्ती करने वाले हैं। और उससे भी बड़ा काम आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच के, अपनी ड्रीम आईआईटीज़ में, ड्रीम एनआईटीज़ में पहुंच के इससे बड़ी मस्ती करने वाले हैं। तो आप लोग वहां तक पहुंच पाएँ, इसके लिए नीट वाले बच्चों को मुश्किल से 12, 13, 14 दिन और अच्छे से मेहनत करनी है, और जेई वाले बच्चों को मुश्किल से महीना भर और अच्छे से काम करना है, और फिर मस्ती मस्ती है। खैर, स्टार्ट करता हूँ आज के सेशन को। पीछे का शोर आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, बड़ी हूटिंग हो रही है, बड़ा खेल भी हो रहा है, बड़ा क्रिकेट हो रहा है। ये एक फिजिक्स और केमिस्ट्री की दोनों टीम आपस में भिड़ रही हैं। तो उस बीच में हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों को एक मैसेज दिया जाए कि कैसे 10, 12, 13 दिन अच्छे से काम करके नीट को फोड़ना है, और कैसे महीना भर अच्छे से काम करके जेई को फोड़ना है। तो मैं इस सेशन को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूं सत्यपाल सर को। सत्यपाल सर सीकर में नहीं, पूरे राजस्थान में बहुत बड़ा नाम है मैथमेटिक्स में। आप एनआईटीएन हैं, और सर ने एनआईटी के से पास आउट होके, एमएनआईटी जयपुर से पास आउट होके जाने कितने आईआईटीएन एनआईटीएन तैयार किए हैं। तो सर वो तो एक फेज़ है जिसमें आप एज अ मैथमेटिशियन बच्चों को नज़र आते हैं, क्लास में मैथ्स की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व करते नज़र आते हैं। ये ग्राउंड में सर आप क्या विकेट कीपर अच्छे हैं, या बॉलर अच्छे हैं, या बैट्समैन अच्छे हैं, या अच्छे फील्डर हैं? वैसे इस वक्त जो भूमिका निभा रहे हैं वो तो ऑलराउंडर की निभा रहे हैं सर। अच्छा, ऑलराउंडर की। हाँ, लेकिन विकेट कीपिंग कभी नहीं की है, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग। तो आप तो मैथ्स के हो, तो आप तो ऐसे एंगल लगा के देखते होंगे, बॉल इस एंगल पे जा रही है तो मुझे उस एंगल से उसको पकड़ लेना है। नहीं सर, उस वक्त केवल जीतने की एक सोच रहती है। हाँ, मतलब ठीक है, एक स्पीड सोच सकते हैं कि हमें फास्ट रखनी है या स्लो रखनी है। मतलब मैथ्स वाले बंदे के लिए तो बॉल को जज करना बड़ा आसान होता होगा सर, कह सकते हैं। मैं तो बायो का हूँ, मुझे उतना आइडिया नहीं है। मुझे लग रहा है कि जैसे आप तो सीधा टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा लगा देते हैं। गेम है वो, किसी भी सब्जेक्ट का बंदा हो, किसी का भी बेहतर हो सकता है। ये तो मैं नहीं कहूँगा कि एक मैथ अच्छा, है उसमें तो एंगल वेंगल का कोई वैल्यू नहीं करता। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो, खैर, मतलब कहने का मतलब ये है बेटा कि जेई वाला बच्चा ही नहीं, नीट वाला बच्चा भी उतनी मस्ती कर सकता है। मैं इस सेशन को आगे बढ़ाऊं, इसलिए मैं सत्यपाल सर को कहूँगा कि अपनी पूरी टीम जो ड्रीम आईआईटीएंस तैयार करने वाली है, ड्रीम एनआईटीएंस तैयार करने वाली है, फ्यूचर जेई एस्पायरेंट्स को ड्रीम आईआईटी, ड्रीम एनआईटी में पहुँचाने वाली है, उनसे एक बार 1 by 1 इंटरेक्शन करवाए और चेक करें कि यार केवल मैथ्स वाला बंदा ही नेचुरल गेम खेलता है, फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट का बंदा भी वो नेचुरल गेम खेलता है। तो बच्चों, अपन
अपने टीचर्स लोगों से भी बात करते हैं कि इन्होंने अपने टाइम में कॉलेज के अंदर किस किस तरह से एंजॉय किया होगा। वहाँ पे भी अलग अलग गेम्स रहे होंगे, अलग अलग एक्टिविटीज़ रही होंगी। तो अपन सबसे पहले अपने साथ में फिजिक्स के सुनील तांडी सर से बात करते हैं। सर वैसे आईआईटी बॉम्बे से हैं। यस सर, मतलब जिस तरह से अभी अपन जीपीएल खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कॉलेज के दिन तो हमें याद आते ही है। वहाँ पे भी कॉलेज में भी बहुत सारे जैसे प्रोग्राम होते थे। एक तो इंटर आईआईटी होता था जो आपस में आईआईटी के बीच में होता था, उसी तरह आईआईटी के अंदर भी हॉस्टल के बीच में भी होता था। उसमें बहुत मज़ा आता था। एक हॉस्टल में एक दूसरे के बीच में बहुत सारे गेम होते थे जैसे कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल। तो मैं तो जनरली क्रिकेट ही खेलता था और वैसे आईआईटी का मैं सबसे अच्छा फील्डर था, आईआईटी बॉम्बे का। देखिए मतलब किस तरह से हमें सारी चीज़ें जो आज हम सोच रहे होते हैं कि पूरे दिन भर हम पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें खेलने का मौका आगे भी हमेशा के लिए मिलता है। तो सर ऐसा भी होता होगा, चीटिंग वीटिंग भी चलती तो होगी? हाँ, थोड़ी बहुत तो चलती रहती है। वो तो हर जगह होता है। जब गेम कई बार फंस जाता है तो उस समय होता ही है। और काफ़ी ज़्यादा हुटिंग भी चलती है। जैसे बाउंड्री के पास खड़ा रहता था तो पीछे से बहुत सारे कमेंट भी आते थे, पर उसमें मज़ा आता था। जब कैच पकड़ लेते तो सामने वालों को भी तो कमेंट देते थे हम। तो इस तरह काफ़ी इंजॉय करते थे हम आईआईटी में। तो बच्चों, आप लोगों को भी ये मौका अपने कॉलेज में जाने के बाद में अवश्य मिलेगा। और अपन नेक्स्ट जो हमारे साथ में है राहुल कंसल सर आप किस तरह से मिस कर रहे होंगे अपने उन दिनों को? सर उस टाइम पे जैसे आईआईटी कानपुर में सर जो हमारा कॉलेज था उसमें क्रिकेट को फट्टा बोला जाता था। तो हमारे फट्टा लीग होती थी जिसमें हॉस्टल वाइज टीम की मैच होते थे और उसमें रात भर यही इसी तरह से मैच होते थे, रात भर फ्लड लाइट के अंदर। तो बहुत मज़ा आता था वो मैच खेलने में। तो वो बहुत मस्ती की है, वो दिन बहुत याद आते हैं। और वैसे भी सर आईआईटीज़ वगैरह में क्या होता है कि जो बच्चा प्रोफेशनल भी खेलना चाहता है, अगर अच्छे से परस्यू करना चाहता है तो हर चीज़ का कोच होते हैं, प्रॉपर कोच होते हैं। तो आप बहुत अच्छा खेल सकते हो। जिन बच्चों को खेलने का मन है, म्यूज़िक का मन है, हर चीज़ का एंजॉय करने को मिलता है। तो बच्चों अभी तो मैं ये बोलूँगा, अभी आपका जैसे एग्ज़ाम आने वाला है तो आप 1-1.5 महीना अच्छे से एग्ज़ाम के लिए तैयारियाँ करो और उसमें पूरी जान लगा दो। फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बोलूँगा कि भाई फिजिक्स में तो मेन चीज़ होती है कि आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करो। कई बच्चे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बहुत टफ क्वेश्चन उठा लेते हैं, ये बुक वो बुक, जो किसी रिलेवेंट नहीं होते हैं, कि उनको लगता है कि आईआईटी केवल वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा। मैं कहूँगा आप मीडिएकर क्वेश्चन ज़्यादा करो, मिड लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा करोगे तो आपका अच्छा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आप आईआईटी में ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा टफ की तरफ ना जाएं, एक ऐसे क्वेश्चन ढूंढें जो कॉन्सेप्चुअल हो, वो आपको ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ये सर मैं कहना चाहूँगा बच्चों की हेल्प के लिए। थैंक यू सर। सर ने बहुत सही बात कही है कि आपके पास जो खेल की चीज़ें हैं वो आपको सारी इन फ्यूचर भी मिलेंगी, लेकिन इस वक्त हमारे लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है 26 मई तक अपने एग्ज़ाम के ऊपर आपको प्रॉपर पूरी तरीके से फोकस करना चाहिए। तो नेक्स्ट मेरे साथ सोनू सर हैं। तो सर जैसा कि हम ऐसा सोचते हैं कि आईआईटी में पहुंच गए या एनआईटी में पहुंच गए, जहाँ पे भी हमारा एक टारगेट है, वहाँ केवल हमें पढ़ना ही होता है। क्या ये सच्चाई है या इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं? नहीं सर, इसमें कोई ज़्यादा सच्चाई नहीं है। मैं भी सर यही सोच रहा था जब मैं आईआईटी में गया, तो मैंने सोचा कि शुरू में ज़्यादा पढ़ के गया था तो वहाँ पे जाके पढ़ाई करनी है। बट फिर मैंने जहाँ पे देखा तो वहाँ पे लोग बुक्स लेके ही घूम रहे थे ज़्यादातर। तो मैंने सोचा यहाँ तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, फील्ड चेंज करते हैं। तो फिर मैंने क्रिकेट को चुना कि क्रिकेट खेलना। तो मेरा तो सर ये मान लो कि मेरे तो आईआईटी में पहचान ही क्रिकेट की वजह से थी। मैं बैटिंग और विकेट कीपिंग करता था और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। खाओ पियो खेलो और थोड़ा सा पढ़ लो, इतना सा बहुत है, ज़्यादा उसमें ज़्यादा नहीं करना। देखिए पढ़ना ज़रूरी तो है, लेकिन उसके साथ में जो हमारी मौज मस्ती है वो भी हमें कहीं ना कहीं बनाए ज़रूर रखनी है। अब नेक्स्ट अपन अपने साथ में केमिस्ट्री के नरेंद्र बिजारनिया सर। तो सर आप उन दिनों को किस तरीके से याद कर रहे हैं? हालांकि अभी भी इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे और काफ़ी अच्छी बैटिंग भी की है इन्होंने एक मैच के अंदर। तो सर मतलब जब बैटिंग कर रहे थे तो उस वक्त क्या चल रहा था माइंड में? सर यही चल रहा था कि जब मैं खड़गपुर में था तो जब क्रिकेट के ट्रायल्स चल रहे थे तो वहाँ इतना ज़्यादा कंपटीशन था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ कि मैंने वहाँ फिर हॉकी का ट्रायल दिया, तो वहाँ बहुत बढ़िया इंटर आईआईटी का हॉकी प्लेयर रहा हुआ हूँ सर। तो बस एक्सपीरियंस तो ये है कि जो स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें ना, तो आईआईटी लाइफ में पढ़ाई के अलावा बेटा जो स्पोर्ट्स होता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका इतना बड़ा आपके लाइफ में इम्पोर्टेंस रहती है, इतना आपके लाइफ को इफेक्ट करते हैं कि पूछो ही मत। वहाँ पढ़ाई की अगर हम बात करें तो पढ़ना तो आपको शेड्यूल के अकॉर्डिंग होता ही नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ना होता है। हम खड़गपुर की बात करें सर, वहाँ 3 जनरल चैम्पियनशिप होती थी। एक होती है स्पोर्ट्स जिसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स के ही होते हैं। एक होता है टेक कुकी जिसके अंदर अपने पास बहुत सारे जैसे
मतलब अपने पास कंपटीशंस होते हैं, बिल्कुल। और एक होता है कल्चरल, जिसके अंदर आपको ड्रामेटिक्स हो गया, डिबेटिंग हो गई, ये सब करना होता है। तो मेरा यही मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ ये सब अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, ये भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी जो बच्चे अभी जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए बेटा मेरा यही है कि आप लोग अभी जो कोशिश कर रहे हो उसमें लगे रहो, कभी भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है। मैं खुद बता रहा हूँ, आईआईटी वाले बंदे का जो सबसे अच्छी बात होती है, वो कभी भी गिव अप नहीं करता है, कभी भी गिव अप नहीं करता है। ये सबसे सब में कॉमन बात होती है, चाहे वो कहीं से भी हो। तो आपको भी बेटा अपनी पढ़ाई में गिव अप नहीं करना, लास्ट तक कोशिश करना है। और मैं बता रहा हूँ बेटा, अगर आप दिल से कोशिश करोगे ना, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता सर। थैंक यू सर, बिल्कुल सही कहा सर ने। देखिए आईआईटी जेईई भारत में अपने एक डिफ़िकल्टी लेवल के लिए तो है ही है कहीं ना कहीं फेमस, लेकिन ये एग्ज़ाम केवल एप्लीकेशन बेस्ड ही नहीं बल्कि एक मेंटल स्ट्रेंथ का भी है, और लास्ट के दिनों में इसकी कहीं ना कहीं हमें और ज़्यादा ज़रूरत है। इस एग्ज़ाम में हमेशा हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद मेरी तैयारी उस लेवल पे नहीं होगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि आप अपने आप में जो आपने मेहनत की है वो हमेशा उस लेवल पे बनी हुई रहती है। वो एक डर है, लेकिन उसे आप वास्तविकता में डर मानो मत यार, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट मेरे साथ में केमिस्ट्री के एके सर, अमित सर को जोड़ूंगा। सर जैसे अभी अपन ये मैच देख रहे हैं, मतलब मैं भी अभी खेला था, लेकिन मुझे एक बड़ी एक चीज़ फील हुई उन दिनों को देखते हुए। शायद वहाँ उस वक्त हम जब पिच पे दौड़ते थे तो वो स्पीड बहुत सही रहती थी, और आज ऐसा लगता है कि भाई मैं 3 बार मैच खेला जिसमें 2 बार रन आउट हो गया। तो आप भी गेम खेले, तो क्या ये प्रॉब्लम आपके साथ में भी थी? थैंक यू सर। इसमें स्पोर्ट्स का जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना। जैसे अपन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सीखते हैं स्पोर्ट्स से, वो कूल कैसे रहना है। और जो लोग जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे अभी जो 1 महीना बचा है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है अपने लिए कि हम रिलैक्स रहें। जितना रिलैक्स और कूल माइंड से वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाएंगे, उतना ही बढ़िया एग्ज़ाम होने वाला है। और दूसरी चीज़, जो अपने वीक एरियाज़ हैं उनका अपने को टेंशन नहीं लेना है। अभी जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं उनमें अपने को बेस्ट करने का ट्राई करना है। और कॉलेज की अगर बात की जाए तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं फॉर्चुनेटली सब फील्ड्स में हैं। कोई आईएएस है, कोई कहीं है, मतलब कोई बहुत बड़ी कंपनी में कोई कंपनी चला रहा है अपनी, कोई बाहर है। जब भी मिलते हैं तो वो 4 साल डिस्कस होते हैं हमेशा। उसके पहले कुछ डिस्कस नहीं होता, उसके बाद कुछ डिस्कस नहीं होता। और ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, और सब लोग एग्री करेंगे, सारे टीचर्स जो हैं अपने साथ वाले, कि वो 4 साल जो है एक एक मोमेंट वहाँ पे वर्थ है। जो आप यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हो, बीच बीच में लगा होगा कि ये 2 साल वर्थ भी है कि नहीं, या 1 साल वर्थ भी है कि नहीं तैयारी का। डेफिनेटली एक मोमेंट जो है वर्थ है, वहाँ पे आपको मज़ा आ जाएगा। वो 4 साल आपके मेमोरेबल 4 ईयर्स होंगे, इसी गारंटी है इस चीज़ की। अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करना जो है, मतलब वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा। उसके बाद उसके पहले वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल सर, मतलब आज भी उन दिनों को याद करते हैं, मिस करते हैं कहीं ना कहीं, जो कॉलेज के दिन थे। ना कोई चिंता होती थी, मतलब एवरी टाइम हंसी मजाक चल रहा है। टूर्नामेंट्स हो रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन पढ़ाई के टाइम में भी वही हंसी मजाक चल रहा होता था, किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं रहता था। नेक्स्ट हमारे साथ में धर्मपाल सर हैं, केमिस्ट्री में ही हैं। सर आप किस तरह से अपने मतलब तैयारी वाले दिनों को याद करते हैं, और उसके बाद में जब आप कॉलेज पहुँचे आईआईटी दिल्ली, और वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि ठीक है पढ़ाई अपनी जगह पे बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं अदर एक्टिविटीज़ की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो आप इन दोनों चीज़ों को बच्चों को किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखो बच्चों, आपकी तरह ही मैंने भी तैयारी की थी आईआईटी की, जिसके बाद मेरा भी आईआईटी दिल्ली के अंदर सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद क्या है, हम भी जैसे पढ़ लिख के उस टाइम, आप जैसे अभी आप पढ़ रहे हो दिन रात, हमने भी उस टाइम पढ़ लिख के ही मेहनत की थी। उसके बाद जब हम आईआईटी में गए तो हमें भी लगा यहाँ पढ़ना ही पड़ेगा। बट जैसे ही हम जैसे कैंपस में एंटर किए, आप भी अपने सीनियर्स से मिलोगे, तो जैसे ही आप अपने सीनियर से मिलोगे, वो आपको पूरे आईआईटी के बारे में आपकी हिस्ट्री बताएंगे। जैसे आप जिस हॉस्टल में जाओगे उस हॉस्टल के बारे में बताएंगे, उसकी वैल्यूज़ बताएंगे कॉलेज की, कि यहाँ पे आपको सारी क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। नेक्स्ट 4 to 5 ईयर का आपको प्लान बताएंगे कि आईआईटीज़ में आपको करना क्या क्या है। फिर वो सारी चीज़ें बताते हैं। वो ये कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई तो आपने कर ली है, फिर वो बाकी सारी चीज़ें आपको, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में कैसे इंगेज होना है, कल्चरल एक्टिविटीज़ में कैसे इंगेज होना है, और टेक्निकल एक्टिविटीज़ में आपको कैसे इंगेज होना है, वो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से परस्यू कर सकते हैं। मैं स्पोर्ट्स का काफ़ी अच्छा प्लेयर था, मैं काफ़ी सारे स्पोर्ट्स खेलता भी था। जैसे मैं हॉकी खेलता था, फुटबॉल खेलता था और क्रिकेट खेलता था। देखो स्पोर्ट्स से सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, आपकी टेंशन दूर होती है।
आप है ना री एनर्जाइज फील करते हो सबसे ज़्यादा। आप स्पोर्ट्स खेलते हो ना तो अदर एक्टिविटीज़ के काम बहुत ही ईजिली कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अभी देखो आपका जो 1 महीने का जो अभी है, जैसे आपको जो भी पढ़ना है 26 मई के लिए, वो आप पढ़ते रहें। उसके बाद जो आप अभी देखोगे, किसी बच्चे ने 2 साल तैयारी की होगी और कोई बच्चा 3 साल से तैयारी कर रहा होगा, तो जो आपने मेहनत का इनपुट दिया है उससे आपके जो नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स हैं वो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, और उनकी मेमोरीज आप अपने जीवन भर अपने साथ में रखोगे, और वहाँ पे जो आपकी मेमोरीज क्रिएट होती हैं उसको आप कभी भूल नहीं सकते, वो आपके सारे चीज़ों से अलग हो जाएंगी बिल्कुल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। थैंक यू सर। नेक्स्ट सर जो मेरे साथ में है, मेरी ही सब्जेक्ट के हैं, के सर। तो के सर, जिस तरह से अभी बच्चे एग्ज़ाम में लगे हुए हैं, एक तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई 26 मई के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों पे एक प्रेशर रहता है, क्योंकि किसी ने 1 साल से तो किसी ने 2 साल से अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं इस वक्त, उनके लिए आपकी तरफ से कुछ लास्ट टाइम के मोमेंट्स, जो गाइडलाइंस ऐसी कुछ। थैंक यू सर, थैंक यू एसपी सर। मैं बच्चों को ये बोलना चाहूँगा, अगर आपने 2 साल तक मेहनत की है तो अभी ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आप पढ़ाई कर रहे हो वैसे पढ़ाई करते रहो, और ये लोड तो आपको कॉलेज में भी ऐसा वैसा ही, वहाँ पर भी पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। पढ़ाई के साथ साथ आपको अदर एक्टिविटीज़ मिलेगी। जैसे मैं IIT दिल्ली में था तो वहाँ 7 क्लब थे हमारे, मैंने BA से ज्वाइन किया था वहाँ पर, और मैं 3 बार इंटर IIT गया हूँ। और वहाँ पर मेरा मोटिव इतना सा था कि अगर ग्राउंड जाना है तो जूस मिलेगा, जूस पियेंगे अपन तो, और मस्त रहेंगे। बिल्कुल सही कहा सर ने कि पढ़ाई तो हमेशा हमारे साथ में रहेगी, लेकिन ये जो हंसी मजाक वाले जो पल हैं, जो अपने आप को गेम्स में कहीं इंगेज रखने का मौका है, ये प्रॉपर मौका हमें हमेशा मिलता है। लेकिन इस वक्त जो हमारे लिए ज़रूरी है वो केवल और केवल यही ज़रूरी है कि हमारे एग्ज़ाम तक हम हमारी स्टडी पे प्रॉपर तरीके से फोकस ज़रूर करें। साथ में मेरे केमिस्ट्री के अशोक सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि भाई आप वैसे 2019 के पास आउट हैं, हमारे टाइम में और आज के टाइम में कॉलेजेस की लाइफ के अंदर भी काफ़ी डिफरेंसेस आ चुके हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हों, कल्चरल हो, एजुकेशन भी एक उसका पार्ट है। लेकिन आप मतलब अभी जो अपने 5 साल पहले जो कॉलेज के जो दिन थे आपके पास, उनको आप किस तरीके से, जो मतलब अभी जो अपना GPL चल रहा है, इनसे किस तरीके से कनेक्ट करते हैं? तो हमारी कॉलेज जैसे IIT रुड़की में अलग अलग खेल एक्टिविटी होती थी, जैसे क्रिकेट है, इंटर IIT होती थी। पहले उसके लिए ट्रायल होते थे, जैसे फर्स्ट ईयर में हम जाते थे तो वहाँ पे पहले ट्रायल लेते थे, उस पर जो प्लेयर ठीक खेलते थे, फिर हॉस्टल पे अलग अलग होते थे, जैसे हॉस्टल अलग अलग कैप्टन बना दिया। नेक्स्ट मेरे साथ में हमारे केमिस्ट्री के ही PRB सर हैं, तो मैं चाहूँगा कि सर के साथ में भी अपन कुछ चीज़ें साझा करें कि उन्होंने अपने IIT के दिनों में किस तरीके से क्या क्या गेम्स के अंदर, मतलब इस वक्त जो अपना मेन मुद्दा है वो गेम्स वाला ही चल रहा है, कि उसमें उन्होंने किस तरीके से एंजॉय किया है वहाँ पे सर। हाँ सर, तो IIT के अंदर लाइक सब गेम्स थे लगभग। तो मेन नॉर्मली वॉलीबॉल, क्रिकेट और ये फुटबॉल खेलते थे हम लोग। रात को नॉर्मली लाइटिंग के अंदर हम फुटबॉल खेला करते थे, क्रिकेट से ज़्यादा वहाँ पे फुटबॉल का ज़्यादा क्रेज़ था IIT के अंदर। और हमने वर्ल्ड कप वगैरह भी वहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे दिखाते थे फुटबॉल का। और जैसे मतलब एक चीज़ होती है कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है, तो वही सेम JEE के लिए है कि आपको लगातार कंसिस्टेंट रहना है, हार्ड वर्क देना है, स्मार्ट वर्क भी करना है, और साथ ही साथ में सबसे ज़रूरी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। तो और साथ में क्या रहना होता है, सिलेक्टिव रहना होता है। और सिलेक्टिव रहने से हमको ये फ़ायदा हो जाता है कि नॉर्मली क्वेश्चन वगैरह के अंदर हार्ड क्वेश्चन को पिक नहीं करना है, ईजी को उठाना है। इस टाइप से सिलेक्टिव रह के बहुत कुछ अपन हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो बच्चों, हमारी टीम की तरफ से 26 मई के लिए आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।